मंगल का धमाका, क्या तख्त हिलेगा या फिर आपका राज हो सकता है? जो बनाया है क्या वो बच पाएगा या फिर प्रकृति कुछ नए निर्माण का संकेत दे रही है? मंगल का नवम भाव में गोचर आपके लिए कोई बड़ी परीक्षा बनकर के आया है या फिर आपके जीवन में खुशियों की कोई नई सौगात आपको दे सकता है? आइए बात करते हैं मंगल के 11 मई से 19 जून तक के मेष राशि में गोचर की। पर मित्रों, मंगल जब अपनी ही राशि मेष राशि में आते हैं तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। मंगल केवल ऊर्जा नहीं है, मंगल जीतने की जिद है और खुद को साबित करने का एक बहुत बड़ा जुनून है। तो क्या ये आपके करियर में नई ऊंचाइयां लेकर के आ रहा है या फिर आपके जीवन में कुछ और परीक्षा हो सकती है? देखिए मेरे मित्रों, मंगल जब अपनी राशि में आते हैं तो व्यक्ति निर्भीक बन जाता है, उसके अंदर साहस एक नए स्तर पर उत्पन्न होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये समय रुकने वाला नहीं, उसकी सोच जो होती है वो होती है कि यार मुझको हर हालत में आगे बढ़ना है। नवम भाव में जो मंगल है ये आपके रुके हुए कार्यों में एक नई गति ला रहा है। सिंह राशि वालों, लगभग 1-1.5 साल से आप पर शनिदेव की ढैया चल रही है। इस गोचर के दौरान आपने देखा होगा कि आपके लाभ भाव में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, करियर को लेकर के कुछ उठा पटक, या फिर आपने फील किया होगा कि यार घर में जो है वो माहौल जो है वो उतना सकारात्मक नहीं जितनी आपकी अपेक्षा थी। यदि आप ऐसा फील कर रहे हैं तो ये जो मंगल का गोचर है ये आपके लिए एक नया बदलाव लेकर के आया है। आपके जो रुके हुए कार्य थे उसमें अब धीरे धीरे गति आ रही है। सपोज कीजिए आपने कुछ कार्य शुरू किया था, आपके मन में था कि इस कार्य को शुरू करना है, लेकिन आप किसी के पास गए, किसी ने आपको कह दिया कि यार अभी शुरू नहीं करते, बाद में शुरू करेंगे, और आपके मन में एक संदेह आ गया कि यार उसने टोक दिया मुझको। कभी कभी होता है ना मन में, यार मेरे मित्र ने टोक दिया, यार उसने कहा कि अभी नहीं करता, और आपने शुरू ही नहीं किया। तो मेरे मित्रों, अब वो समय है, जो कार्य रुके हुए थे उन कार्यों में नई गति इस वक्त सिंह राशि के जातकों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये वह समय है जब आपको नई दिशा मिल रही है। ये वह समय है जब आप अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को बाहर ला करके अपनी एक नई मजबूत स्थिति को जन्म दे सकते हैं। ये केवल करियर में ही नहीं, आपके सामाजिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में और आपके दाम्पत्य जीवन में भी होती हुई दिखाई देती है। अब क्या ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा? नहीं मेरे मित्रों, अपने आप कुछ भी नहीं होता, करना हमें होता है। मंगल कोई हमारा हाथ पकड़ करके थोड़ा ना कहेगा चल भाई तो ये काम स्टार्ट कर। बताइए आप ये लोग, नहीं। जब भी कोई ग्रह का गोचर होता है, ग्रह अपनी राशि को चेंज करता है, तो यूनिवर्स से जो संकेत मिलते हैं उसके आधार पर ही हम कार्य की शुरुआत करते हैं। और मंगल चूंकि शक्ति के प्रतीक है, मंगल चूंकि ताकत के प्रतीक है, पराक्रम के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है, तो अब आप उन कार्यों को करने में भी अपनी इच्छा जाहिर करेंगे जिसको हाथ में लेने से पहले आपको लगता था कि यार मुझसे हो पाएगा। अगर आपके मन में भी कुछ इस प्रकार के सवाल थे तो यह गोचर न केवल उन सवालों का जवाब दे रहा है, वरन आपको उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह वह समय है जब आपकी यात्रा हो सकती है। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं, व्यापारिक यात्रा आपकी हो सकती है। और मेरे मित्रों, आपने एक चीज सुनी होगी, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, कुछ ऐसे विद्वान मिल जाते हैं जिनकी कही हुई बात, जिनका दिया हुआ सुझाव हमें ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाने में मदद देता है बहुत ज्यादा। तो जिंदगी भर हमें याद आता है कि यार वो व्यक्ति मिला था, उसने वो बात बताई थी, उसकी उस बात से आज हम कितने ऊंचाइयों पर आ गए। तो यही वो समय है जब कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है अचानक से। वो आपका गुरु हो सकता है,
आपके पिताजी हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, या फिर कोई भी अजनबी हो सकता है कि जो आपको कोई सुझाव दे, कोई आइडिया दे, जहां से आपको कोई इंस्पिरेशन मिले, आप उस पर चले और आपको लगे कि यार अब जीवन ऊंचाइयों की ओर पहुंचना शुरू हुआ है, जीवन में सफलताओं का सफर, एक नया सफर हमने शुरू किया है। लेकिन मेरे मित्रों, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, अब हमें कुछ करके दिखाना है, और यही जोश और यही जज्बा हमें आगे ले जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। क्या मंगल कुछ सकारात्मक दे रहा है तो कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, उस पर ध्यान रखना जरूरी है। क्या? जैसे कि अपनी ही सोच को अंतिम मान लेना, किसी की सलाह को अनदेखा कर देना, जल्दबाजी में निर्णय ले लेना। पिताजी ने कोई बात कही, गुरुजी ने कोई बात कही, बड़े भाई ने कोई बात कही, किसी मित्र ने कोई बात कही और वो ही बात नहीं मानी, बाकी सब कर लिया। और पता चला कि जो पिताजी ने कहा था यार उस बात को मान लिया होता तो यार आज तो यार जीवन बदल गया होता। तो बाद में पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मंगल यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया गुरु से जाकर के परामर्श लीजिए, पिताजी के अनुभव का लाभ लीजिए, आगे बढ़ना है तो सबकी सलाह को मानिए और अपनी ही सलाह को, अपनी ही सोच को अंतिम मत मानिए, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए। तो अब आप बताइए, क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या आपकी सोच ही आपको गलत रास्ते पर ले जाती है? क्या है आपकी राय, बताइए। द्वादश भाव पर मंगल की दृष्टि है, जहां पर कर्क राशि बनती है और कर्क राशि में मंगल देव नीच के होते हैं। तो यहाँ पर कुछ खर्च बढ़ने की संभावना हो सकती है, कुछ अनावश्यक खर्च हो सकते हैं। एकांत या मानसिक दूरी थोड़ी सी हो सकती है। मन में आप फील कर सकते हैं कि यार मुझे यार गांव में थोड़े दिन जाकर के रहना चाहिए, मुझे यार शहर की भीड़ भाड़ से अच्छी नहीं लग रही, कुछ दिन में जो हूँ किसी पहाड़ी स्थल पर, किसी शांत स्थल पर जाकर के समय बिताता हूँ परिवार के साथ, कुछ इस तरह की फीलिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप, अगर आपको लगता है कि यार कुछ दिन गांव में जाना चाहिए तो गांव भी आपकी ही पितृभूमि है, वहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन अनावश्यक खर्च करने से इस दौरान आपको बचना चाहिए। यह समय बचत करने का है, यह समय अनावश्यक खर्च का नहीं है। तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि साहस बनाम जल्दबाजी का संकेत देती है। इस वक्त आपके साहस बढ़ेंगे, आपके प्रयास बढ़ेंगे, नए काम करने की इच्छा आपकी जागृत होगी, नए काम बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप अपना ही काम नहीं वरन अपने दोस्तों का, अपने सहयोगियों का, अपने मित्रों का भी कार्य करने की हिम्मत इस वक्त अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। इस तरह के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या परीक्षा है? बिना सोचे समझे कदम उठाना। तो बिना सोचे समझे कुछ भी कदम मत उठाइएगा। छोटे मोटे झगड़े, कुछ मतभेद, इस तरह की स्थितियों से खुद को दूर रखिए। आपके साहस को नई दिशा देनी है, आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर ले जाना है, नकारात्मकता की ओर नहीं। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। सबसे ज्यादा शुभ संकेत मंगल के यहीं पर दिखाई दे रहे हैं। क्या है मेरे मित्रों? भूमि, भवन, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। अब कई लोगों का सवाल होता है कि गुरुजी हम कैसे भूमि खरीदें? आपने कहा कि योग बन रहे हैं। तो देखिए आप मेरे प्यारे मित्रों, इसको समझिए। भूमि खरीदना आज के समय में कोई आसान काम नहीं है, जो कि आज का महंगाई का दौर चल रहा है, और एक आम इंसान के लिए तो ये बड़ा आसान नहीं लगता। अब हम कहते हैं इसके पक्ष को जानिए क्या है। एक व्यक्ति अब बहुत दिनों से उसकी एक अभिलाषा है कि यार थोड़ी सी भूमि खरीद लें, चाहे 50 ही गज क्यों ना हो। उसके लिए वो 4-5 साल से मेहनत कर रहा है, सेविंग्स कर रहा है कि यार थोड़ा सा समय अच्छा है तो मैं कुछ भूमि का टुकड़ा खरीद लूं। उसकी एक इच्छा है, उसने प्रयास शुरू कर दिया। अब जो ये समय बना हुआ है, ऐसे समय में हम कह रहे हैं कि योग बन रहा है। तो क्यों कह रहे हैं? देखिए अब से पहले भी जो 4-5 साल से कोशिश कर रहा है, उसने ऐसा नहीं कि वो अभी कोशिश करेगा, उसने पहले भी हो सकता है 6 महीने पहले कोशिश की हो और उसमें कुछ अड़चन आ गई हो। जैसे क्या, वो खरीदने गया, पता चला कि उस वक्त जो भूमि उसने देखी थी उसके भाव बढ़ गए। जब भाव बढ़ गए उसने तो पता नहीं कैसे कैसे करके कुछ जोड़ा था, भाव बढ़ के कैसे खरीद पाए, तो ये उलझन हो गई ना। या फिर कोई भूमि खरीदने गया, पता चला कि उसका मालिक 3 महीने के लिए बाहर चला गया, जब वो मालिक आएगा तब बात हो पाएगी, फिर उसकी इच्छा कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। तो अगर इस तरह की कुछ आपके भटकाव थे, कुछ
अधूरापन था, कोई उलझन थी, कोई परेशानी थी, तो वो परेशानी इस गोचर के दौरान दूर होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जिन्होंने पहले से अपने प्रयास तेज कर रखे हैं, वो इस वक्त अगर भूमि खरीदना चाहें तो उनके प्रयास सार्थक हो सकते हैं। अब दूसरी बात, वाहन खरीदना कुछ ज्यादा कठिन बात नहीं, और मंगलदेव ऊर्जा के प्रतीक हैं और वाहन में भी ऊर्जा ही होती है, पेट्रोल से ऊर्जा ही तो मिलती है। तो वाहन जो खरीदना चाहते हैं, जिन्होंने इसकी तैयारी कर रखी है, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि यार कुछ इस तरह का सिस्टम बैठ जाए कि यार ले लें, किसी दोस्त की मदद मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो वो इस वक्त उनका कुछ अरेंजमेंट हो सकता है और वो वाहन खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। प्रॉपर्टी जिनकी थी वो बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक रही थी, तो यह समय प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी अनुकूल संकेत दे रहा है। घर से जुड़ी हुई किसी सुख सुविधा पर आपका खर्च हो सकता है। घर में सामंजस्य का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रेम भाव दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या सावधानी है कि बिना सोचे समझे कोई भी कदम मत उठाइए और अहम की भावना अपने अंदर मत लाइए। क्या होता है कि कभी हमने सोचा कि यार इस महीने यार बहुत दिन हो गए, एक शर्ट खरीदेंगे, एक पैंट खरीदेंगे, हमने ऐसे अपने मन में विचार लाया, फॉर एग्जाम्पल पता चला हम इसको खरीदने की योजना अपने मन में बना रहे थे, इसी वक्त पत्नी जी ने कहा भाई बच्चों की फीस जानी है, बच्चों की ड्रेस आनी है। आपने सोचा अरे यार फीस देनी जरूरी है, पहले फीस दे दी। तो इसी वक्त आपके मन में विचार आ गया कि यार मैं सबके बारे में सोचता हूँ, कोई मेरे बारे में, परिवार के बारे में, परिवार मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा। तो ऐसी सोच मत रखिए, कारण समझिए। तो परिवार जो है वो अपनी जरूरतें आपको बता रहा है, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं। अब आप चाहे स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं। अब वो अगर आप उनसे कहें कि मैं शर्ट खरीद रहा हूं, तो वो आपको मना थोड़ा ना करेंगे। बजट तो आपको देखना है ना, और वो किस प्रकार से अरेंज करना है वो भी आप पर है। तो अपने मन में इस प्रकार की भावनाएं मत लाइए। क्यों? क्योंकि मंगल कभी कभी अति उत्साह दे देता है, या फिर कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि यार मैं सबके लिए करता हूं, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। इस प्रकार की भावना, निराशा की भावना उसके अंदर आने की संभावनाएं रहती है। तो इस तरह की चीजों से आपको आगे निकलना है। तभी तो हमने कहा कि जो बनाया है वो बच पाएगा। तो हाँ, हमें उसे बचाना है, न केवल बचाना है बल्कि उसको बढ़ाना है। किस प्रकार से बढ़ा पाएंगे? सामंजस्य से, सूझबूझ से, समझदारी से, संतुलन से। तख्त हिलेगा क्यों कहा? इसलिए तो कहा कि घर को बैलेंस करके चलना है, घर की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना है, हर परिवार के सदस्य की जरूरत का ध्यान रखना है और अपने अंदर निराशा भी नहीं आने दी। करियर में, कामकाज में आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं। नई पहचान इस वक्त आपकी बन सकती है। प्रमोशन के संकेत इस गोचर काल के दौरान सिंह राशि के जातकों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जब हमें पहचान मिलती है, हमारा रुतबा बढ़ता है, हमारी क्वालिटी की हर जगह सराहना होती है, तो कभी कभी हमारे मन में कुछ अहंकार आ जाता है और उसके चलते कभी कभी कुछ वरिष्ठ जनों से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है? अपनी राय बताइए। अगर ऐसा होता है तो आपको बिल्कुल नहीं करना, सरल रहना है। जितना मान सम्मान मिले, जितनी आपकी ख्याति बढ़े, उतना ही आपको सरल हो जाना है, क्योंकि सरल होना ही सबसे बड़ी मानवता कहा गया है। धन की बात करें, व्यापार की बात करें, तो व्यापार में नए विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। कुछ नया बड़ा काम आपका बन सकता है। आय के नए संकेत इस गोचर काल के दौरान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जोखिम भरे निर्णयों से बचना होगा, जल्दबाजी में निवेश करने से बचना होगा। बिना सोचे कोई भी जोखिम भरा निवेश इस गोचर काल के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्तों, प्रेम में, दाम्पत्य जीवन में आकर्षण आ रहा है, रिश्ता पहले से गहरा हो रहा है। आपके प्रेम संबंधों को, दाम्पत्य जीवन को नई गहराई प्राप्त हो रही है। जो सिंगल है उनके जीवन में किसी नए का प्रवेश हो सकता है, लेकिन अहंकार से दूरी बनाए रखनी है। छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देना है। एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके उनका सम्मान करना है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। नया सीखने की इच्छा प्रबल होगी, लक्ष्य स्पष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया सीखने की इच्छा प्रबल होने के चलते आपका लक्ष्य और ज्यादा आपको साफ दिखाई दे सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, किसी भी काम को बीच में मत छोड़िएगा। जो काम शुरू करें उसको पूरा करके ही आपको अगला काम स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक काम शुरू किया, उसको बीच में छोड़ दिया, दूसरा काम पकड़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं कहा।
स्वास्थ्य की बात करें तो ऊर्जा बढ़ेगी, काम करने की क्षमता, एक नई क्षमता उत्पन्न होगी। लेकिन हल्की फुल्की सी कुछ थकान महसूस हो सकती है। सरदर्द या फिर रक्त से जुड़ी हुई कुछ हल्की फुल्की सी परेशानी आपको महसूस हो सकती है। इसके लिए काम के समय पर काम करें और आराम के समय पर आराम करें। आराम को नजरअंदाज करने से आपको बचना है, गुस्से से, तनाव से आपको बचना है। इस दौरान मेरे मित्रों जल्दबाजी से बचें, गुरु की और बड़ों की बातों को सुने, खर्च पर नियंत्रण रखें और अहंकार अपने अंदर ना आने दें। मेरे मित्रों ये छोटी छोटी सी जो गलतियां होती हैं जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है, तो इन गलतियों को अपने जीवन में आपको नहीं आने देना, मंगल की सकारात्मकता को अपनाना है। क्या सरल ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं? मंगलवार को हनुमान जी को लाल रंग का पुष्प अर्पित करें और हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जला करके शाम के समय सीताराम सीताराम का जाप करें जितना आपके पास समय है। तांबे का सिक्का इस गोचर काल के दौरान आप अपने पास रख सकते हैं। ये समय आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए आया है, सफलता दिलाने के लिए आया है, लेकिन साथ ही साथ ये समय आपको परख भी रहा है। आपकी बुनाई हुई स्थिति, जो आपने स्थिति बनाई है, जो एक अपनी इमेज बनाई है, वो और ज्यादा मजबूत होगी या फिर उसमें दरार आ सकती है। ये आप पर डिपेंड है। अगर आप अहंकार को छोड़ देते हैं, आप जल्दबाजी नहीं करते, गुरु की बातों को सुनते हैं, वरिष्ठ जनों का सम्मान करते हैं, उनकी सलाह को मानते हैं, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तो जो आपने बनाया है न केवल उसको बचा पाएंगे वरन उसमें विस्तार की संभावनाएं भी बहुत अच्छी उत्पन्न हो रही है। आपको कौन सी बात अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी, अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ अंजन, हर हनुमान।